नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट बीएनएस लेक्चर सीरीज में और आपके साथ हूं मैं आपका मित्र एमजे। हम बीएनएस की बारीकियों को इस लेक्चर सीरीज में समझ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आ रहा है और रात के 8 बजे आप इस लेक्चर का इंतजार कर रहे होते हैं। अभी तक हम 9 लेक्चर्स कर चुके हैं और आज मैं आपके लिए 10वां लेक्चर लेकर आया हूं। अगर आपने अभी तक इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सारे लेक्चर्स को देख डालिए। खाना खा लिया हो आपने तो रिलैक्स कीजिए, आइए शुरू करें। और नहीं खाया हो तो लेक्चर देखने के बाद खाना खाना, क्योंकि खाते हुए पढ़ना नहीं है और पढ़ते समय खाने के बारे में सोचना नहीं है। आइए शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वन इज थेफ्ट एंड द अदर इज एक्सटॉर्शन, चोरी और उद्दापन। एक्सटॉर्शन के लिए हिंदी में दो शब्द है हमारे पास में, एक तो है उद्दापन, है ना, जिसे या अपकर्षण भी हिंदी में कई बार कह देते हैं। आप इस शब्द को भी जानिए, अपकर्षण, उद्दापन। इसे ये है एक्सटॉर्ट करना। इन ऑर्डर टू एक्सटॉर्ट मनी समवन इज गोइंग टू बी पुट इनटू फियर। पैसे उगाही करना जिसके लिए किसी को भय में डाला जाता है, एक्सटॉर्शन कहलाता है। और थेफ्ट के लिए आपके पास शब्द चोरी है ही, ये आपको जानकारी है। थेफ्ट है चोरी। टू इन ऑर्डर टू स्टील समवन्स प्रॉपर्टी, if dishonestly the property is moved by the person from the possession of any other person, that particular stealing is theft. उसको ही हम चोरी कहते हैं। तो चोरी में संपत्ति हटाई जाती है। कौन सी संपत्ति होती है? चल संपत्ति। कैसे हटाई जाती है? डिसऑनेस्टली। कहां से हटाई जाती है? किसी के पोजेशन से, और उसकी कंसेंट यानी सहमति नहीं होती है जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी होती है। वहीं एक्सटॉर्शन में किसी को भय में डालकर प्रॉपर्टी डिलीवर करने यानी देने के लिए कहा जाता है। मतलब समझना है कि थेफ्ट में प्रॉपर्टी हटाता है कोई व्यक्ति, और एक्सटॉर्शन में जिसका प्रॉपर्टी है वही दूसरे को देता है। यह बात और है कि उसके मन में डर यानी कि भय होता है। और ये दोनों में डिफरेंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके काम का है। आम आदमी है तो अपराधों को समझते रहिए, ताकि भविष्य में आपके साथ कोई अपराध न हो जाए या आपको बुरा न फंसा लिया जाए। आइए देखें, सेक्शन 303 बीएनएस में जाएंगे तो आपको डेफिनेशन मिलेगी थेफ्ट की। तो थेफ्ट में क्या चीजें हैं? पहला, थेफ्ट कब किया जाता है? जब कोई व्यक्ति डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी से कोई प्रॉपर्टी मूव करता है, हटाता है, आउट ऑफ पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन, किसी के कब्जे से, विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, उसकी सहमति के बिना, तो कहते हैं कि चोरी हुई है। इसमें एक शब्द आया है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बेईमानी। बेईमानी क्या है? तो जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए, जबकि वो फायदे का हकदार नहीं है, और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, जबकि दूसरा व्यक्ति ही फायदे का हकदार था, तो हम कहते हैं ये काम बेईमानी से हुआ है। रिपीट कर दूं अगेन, लेट मी टेल द कंप्लीट definition in English as well, that a person acts in order to cause the another person loss when the person is entitled for the gain. उस आदमी के नुकसान के लिए काम करता है जबकि वो आदमी फायदे का हकदार है। एंड द पर्सन हु इज एक्टिंग, जो आदमी काम कर रहा है, द बेनिफिट, जो फायदा है उसको पहुंच रहा है, दैट गेन, वॉट एवर ही इज रिसीविंग एज अ गेन, दैट गेन इज रॉन्गफुल, और ये जो फायदा है ये सदोष कहलाता है, दोषपूर्ण कहलाता है। तो रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन, ये दो एलिमेंट मिलकर के सदोष हानि और सदोष लाभ, बेईमानी का गठन करते हैं। तो बेईमानी से प्रॉपर्टी कोई हटाता है। जैसे ए नाम का आदमी चुपचाप से बी के बैग से 5,000 रुपए निकाल लेता है, तो फायदा किसको पहुंच रहा है? निकालने वाले को। लॉस किसको हो रहा है? जिसको, जो एक्चुअल कब्जे में था, जिसको फायदा पहुंचना था। तो पैसे का हटाना बेईमानी से हुआ है, यही चोरी है। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। प्रॉपर्टी इज टेकन विदाउट कंसेंट, सहमति के बिना संपत्ति का लिया जाना चोरी है। ए सीक्रेटली रिमूव्स बीज पर्स फ्रॉम बीज बैग विदाउट बी नोइंग, बी की जानकारी के बिना चुपचाप से उसका पर्स निकाल लेता है ताकि खुद को फायदा वो पहुंचाए, यही चोरी है। दिस इज थेफ्ट बिकॉज देयर इज नो कंसेंट एंड नो फियर इन्वॉल्व। ये जो शब्द लिखा है नो फियर इन्वॉल्व, जैसे ही भय का तत्व आ जाता है, फियर आ जाता है, ये जो हटाना है प्रॉपर्टी का, यही रॉबरी बन जाता है। हमारे एक लेक्चर में हमने इस बारे में बात की है, आप जरूर समझिएगा। नाउ एक्सटॉर्शन सेक्शन 308 बीएनएस में मिलेगा। एक्सटॉर्शन के लिए मैंने बताया शब्द क्या है? उद्दापन, धन उगाही, पैसा वसूली, हफ्ता वसूली, ब्लैकमेलिंग, ये सब शब्द इससे ही जुड़े हुए हैं। एक्सटॉर्शन के ही अलग अलग नाम हैं। ब्लैकमेल करना। तो क्या हो रहा है? अ पर्सन कमिट्स एक्सटॉर्शन
कहा जाता है कि कोई एक्सटॉर्शन करता है व्हेन ही इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजुरी, जब किसी को क्षति के भय में डालता है। ध्यान रखना है, ये इंजुरी माइंड की हो सकती है, ये रेप्यूटेशन की हो सकती है, रेप्यूटेशन, ये बॉडी यानी शरीर की हो सकती है, ये प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति की हो सकती है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। जैसे ए कह रहा है कि अगर तुमने अमावस की रात तक 5 लाख रुपए नहीं पहुंचाए कि तुम्हारे बेटे को जान से मार डालेंगे। ये जो बोल रहा है पैसा वसूल करने के लिए बॉडी को इंजुरी पहुंचाने की बात है। या कह रहा है मेरे पास तुम्हारे सीक्रेट वीडियोस और फोटोग्राफ्स हैं, अगर तुमने इतने रुपए मुझे फोन पे पर ट्रांसफर नहीं किए या मुझे कैश लाकर नहीं दिया तो मैं ये सब सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। यह है पुटिंग इनटू फेयर ऑफ रेप्यूटेशन, टू हार्म रेप्यूटेशन। उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचाने के लिए, रेप्यूटेशन को हार्म करने के लिए डराया जा रहा है। और बदले में क्या मांगा जा रहा है? पैसा। ये जो धन का मांगना है, संपत्ति का मांगना है, प्रॉपर्टी का मांगना है, यही एक्सटॉर्शन है। इसे कहते हैं उद्दापन। ए थ्रेटन्स बी सेइंग गिव मी ₹10,000 और आई विल हार्म योर सन। कहता है मुझे 10,000 रुपए दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाऊंगा। बी आउट ऑफ फियर गिव्स द मनी। घबराहट में वो पैसे दे देता है। यही एक्सटॉर्शन है, यही उद्दापन का अपराध है। नाउ कम टू द डिफरेंस। क्या डिस्टिंग्विश करते हैं इन दोनों में, क्या डिफरेंस हम कर रहे हैं थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में? ध्यान रखना है बेसिस क्या होंगे, इनका आधार ये होगा। पहली बात तो ये समझना है कि सेक्शन जो है ये इंट्रोडक्शन में हमको काम में लेना है। ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि मैं आपको समझा सकूं जो जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं। ये इस सेक्शन में है, ये इस सेक्शन में है, ये डिफरेंस नहीं होता है। कई बार लोग ऐसा लिखते हैं। सेक्शंस को आप इंट्रोडक्शन में लीजिए, जैसे हमने डिस्टिंग्विश करने के पहले दोनों सेक्शन को ठीक से समझाया। ठीक है, पहली बात। दूसरा, बेसिस क्या होगा? एक है कंसेंट। थेफ्ट में कंसेंट नहीं होता है, बिना कंसेंट के प्रॉपर्टी हटाई जाती है। कंसेंट यानी सहमति। इसके लिए क्या शब्द है? सहमति के बिना प्रॉपर्टी हटाई जाती है। लेकिन एक्सटॉर्शन में कंसेंट होता है। कंसेंट इज ऑब्टेन्ड आउट ऑफ फियर। सामने वाले को भय में डाल करके उसकी सहमति ली जाती है, प्रॉपर्टी वही डिलीवर कर रहा है। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, तो अक्यूज्ड टेक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होता है इसमें? अभियुक्त संपत्ति को लेता है। ठीक है, एक्सटॉर्शन में विक्टिम डिलीवर्स प्रॉपर्टी। जो पीड़ित है, जिसको नुकसान पहुंचा है, वो प्रॉपर्टी खुद देता है। फियर ऑफ इंजुरी, क्षति का भय, थेफ्ट में नहीं होता है, एक्सटॉर्शन में एसेंशियल है, चाहिए ही। विक्टिम का प्रेजेंस, ध्यान रखना है, थेफ्ट में हो सकता है वो प्रेजेंट हो सकता है ना हो। जैसे मान लेते हैं कोई एक आदमी कहीं जा रहा है, उसके पॉकेट से ही किसी ने कुछ सामान निकाल लिया, तो ये चोरी है, तो यहां विक्टिम तो प्रेजेंट था। लेकिन एक एग्जाम्पल, कोई एक आदमी किसी के घर जा रहा है और उसके घर में ताला लगा हुआ है, घर वाले सिनेमा देखने गए हैं, वहां से प्रॉपर्टी कोई ले जा रहा है, तो ये तो एब्सेंट की बात है। तो विक्टिम प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी, नेसेसरी नहीं है। एक्सटॉर्शन में ध्यान रखना है कि विक्टिम का प्रेजेंट, इमीडिएट प्रेजेंट नहीं चाहिए, लेकिन प्रेजेंस चाहिए, तभी तो उसको डराएगा, धमकाएगा, बातचीत किससे करेगा। तो ये शब्द जो लिखा है यूजुअली प्रेजेंट, मतलब वो कहीं जब वो बात कर रहा है, डरा रहा है, उसका प्रेजेंट है, उसकी जानकारी में बात है। जैसे फोन करके धमका रहा है या लेटर लिख करके धमका रहा है, उसका प्रेजेंट है। आमने सामने भी हो सकता है कि ऐसा करना नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये एक्सटॉर्शन है, तो प्रेजेंट होना चाहिए, हो सकता है यूजुअली, और यहां पर में जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट हो। नेचर, प्रकृति कैसी है, तो यहां पर में प्रॉपर्टी डायरेक्टली टेकिंग यानी सीधे संपत्ति ली जाती है, और यहां इंड्यूस्ड डिलीवरी, यहां प्रॉपर्टी परिदत्त करने के लिए किसी को धमकाया, डराया जाता है, प्रवंचित किया जाता है। कुछ केस लॉज देखिए, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में आइए। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस श्री नटराजा का मामला है 2004 का। इफ प्रॉपर्टी इज वॉलेंटरी डिलीवर्ड, संपत्ति किसी ने अपनी इच्छा से ही डिलीवर किया है ड्यू टू थ्रेट, लेकिन वॉलेंटरी डिलीवरी में कारण भय था, ऑफेंस इज एक्सटॉर्शन एंड नॉट थेफ्ट, तो ऐसे में संपत्ति जो है वो चोरी की गई है ऐसा नहीं कहा जाएगा। इसमें साफ साफ ये कहा जाएगा द प्रॉपर्टी वॉज एक्सटॉर्टेड, संपत्ति उद्दापित की गई है। एक प्यारेलाल भार्गव का केस है, देखिए 1963 का। डिसऑनेस्ट इंटेंशन एट द टाइम ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। संपत्ति ले जाते समय, बहुत काम की बात है ये, उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए। जैसे ए नाम का आदमी अपने दोस्त के घर जाता है,
वो सोच रहा है कि उसके दोस्त की सहमति है कि वो घर से पढ़ने के लिए कोई किताब ले जा सकता है। एक बुक उसकी लाइब्रेरी से उठाता है, बुक लेकर के जाता है, अपने घर पढ़ता है। उसके मन में ये था ले जाते समय कि मैं वापस कर दूंगा। डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है और कंसेंट भी है, ऐसा उसको लग रहा है। उसका दूसरा एक दोस्त उसको दिखता है, कहता है ये किताब तुझे कहाँ मिली? या तो बहुत महंगी किताब है ये, मतलब इसकी कीमत 43,000 रुपीज है, डीडी बसु का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मार्केट में तो आराम से 10-12 हजार में बिक जाएगा सेकेंड हैंड में। अब इसके मन में बेईमानी आ गई है। ये सोचता है कि मैं अब इसको वापस नहीं करूंगा, दोस्त को तो पता भी नहीं है। ध्यान रखना है, यहां पर में थेफ्ट का ऑफेंस नहीं हुआ है। क्या कुछ हुआ है किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना है ये थेफ्ट नहीं है, क्योंकि थेफ्ट के ऑफेंस में क्या होगा, एट द टाइम ऑफ टेकिंग अवे प्रॉपर्टी डिसऑनेस्ट इंटेंशन मस्ट एग्जिस्ट। संपत्ति ले जाते समय बेईमानी पूर्वक आशय का होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, एट द टाइम ऑफ टेकिंग अवे प्रॉपर्टी द इंटेंट वॉज नॉट डिसऑनेस्ट, हेंस द ऑफेंस इज नॉट वन विच इज नोन एज थेफ्ट। अपराध चोरी का नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि कम शब्दों में एग्जाम्पल्स के साथ, केस लॉज के साथ, सेक्शंस के साथ मैं आपको एक्सटॉर्शन और थेफ्ट यानी कि चोरी और उद्दापन के अपराध को समझाने में सक्षम हुआ होऊंगा। और क्या ऐसी बातें हैं जो आप समझना चाहते हैं बीएनएस से रिलेटेड या किसी और लॉज से, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां आप साधन बैच में जाकर के ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, लॉ और लीगल कंसेप्ट मैं समझाता रहूंगा। एग्जाम्स आते जाते रहेंगे, मौसम बदलते रहेंगे। अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।